स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डियर एस्ट्रोलॉजियंस, इस वीडियो में हम लोग लैंप फेलोशिप के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। लैंप फेलोशिप ये इंडिया की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप रहने वाली है, जो कि बेसिकली कैंडिडेट्स को हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अंदर ये जो कैंडिडेट्स एज अ फेलो सेलेक्ट होते हैं, ये जो पॉलिसी फ्रेमिंग होती है, लॉ फ्रेमिंग होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, जो बिल ड्राफ्ट होते हैं, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज़ ड्राफ्ट होती हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और ऐसे ही प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले हम लैंप फेलोशिप के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ये लैंप फेलोशिप जो होती है वो बेसिकली 10 से 11 महीने की एक फेलोशिप होती है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एसोसिएशन में कंप्लीट की जाती है या कंटिन्यू होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेलोशिप जो फेलोज़ होते हैं उनको डाइवर्स सेक्टर्स में, जिनमें पॉलिसी मेकिंग होती है, डेवलपमेंट इश्यूज़ होते हैं देश के, उनके बारे में रिसर्च करने का और जानने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। जो फेलो होते हैं उनका प्राइमरी टास्क जो होता है वो बेसिकली उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मेंटोर करने के लिए होता है, उसको रिसर्च प्रोवाइड करवाना होता है। और साथ ही साथ में ये रिसर्च जो होती है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर जो बिल बनते हैं उनके इनपुट होते हैं, पार्लियामेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होता है, पॉलिसी के डिस्कशन के बारे में होती है रिसर्च, और स्टैंडिंग जो कमिटी होती है उसकी मीटिंग्स के बारे में होती है। लैंप फेलोज़ जो होते हैं वो बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, मीडियाज़ के और एमपी को प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ के अंदर लैंप फेलोज़ जो होते हैं वो डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और फॉरेन अफेयर्स जैसे टॉपिक्स के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। कुछ रिसर्च जो है वो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं: लेजिस्लेटिव रिसर्च, डेटा एनालिसिस, फ्रेमिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, बैकग्राउंड रिसर्च पार्लियामेंट्री डिबेट्स, रिसर्च फॉर स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स, ड्राफ्टिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। ऐसा ही कुछ काम या रिसर्च उनके लिए रहने वाला होता है। एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इन शॉर्ट 25 साल तक का या 25 साल से कम का जो यंग यह है या जो यूथ है कैंडिडेट, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसका इंडियन सिटीजन होना बहुत मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो पहला जो है वो क्वेश्चन है कि अगर आप इंटर्नशिप के बारे में देख रहे हैं तो ये इंटर्नशिप नहीं है, ये फेलोशिप है। दूसरा, आप फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने चले जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो जो एमपी के साथ असाइन हुए थे उसके साथ कंटिन्यू अपना काम करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट जैसे वर्ल्ड बैंक, फॉरेन एम्बेसीज और लीडिंग पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सीपीआर और एनआईपीएफपी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स कॉरपोरेट सेक्टर जैसे कंसल्टिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या ई कॉमर्स में कंटिन्यू अपना जॉब शुरू कर देते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो है वो आईएएस ऑफिसर्स या आईएफएस ऑफिसर्स सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में, इन्फोर्सेस या इनके बारे में डिटेल्स नहीं पता है तो आपको इस फेलोशिप से पहले 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी इन चीज़ों को जानने के लिए। आप लैंप फेलो के साथ दूसरा कोई असाइनमेंट या कोई और फेलोशिप या कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप लैंप फेलो हैं तो आपका फोकस केवल लैंप फेलोशिप ही रहेगी और कोई साइड में असाइनमेंट या कुछ और नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। फेलोशिप की ड्यूरेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 10 से 11 महीने रहने वाली है। पार्लियामेंट्री कैलेंडर के अकॉर्डिंग उससे पहले 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, जो कि नेक्स्ट जून में होगी, 2023 में इसमें लिखा हुआ है। आपका टाइमिंग्स 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस का टाइमिंग रहेगा और कुछ डिपेंड करता है आपके वर्क टास्क के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप जो हैं वो इसमें 2 एसेज सबमिट करेंगे और आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी कंसिडर किया जाएगा
एसेज आपका जो पहला ऐसे रहने वाला है वो 500 वर्ड्स में इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो पॉलिसी के ऊपर या किसी लॉ के ऊपर आपको मेंशन करना है, वो आप लिख सकते हैं। और उसको जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। पॉलिसीज़ जैसे आयुष्मान भारत या डिजिटल स्कीम, डिजिटल इंडिया जैसी किसी स्कीम के ऊपर लिख दिया। लॉ जो नए बन रहे हैं, पॉक्सो हुआ या अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट्स हुए हैं, इनके ऊपर आप पेंशन करके अपना ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट्स आप 5 दिसंबर से 29 दिसंबर रहने वाली है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो चेक किया जाएगा। और बेसिकली जो एकेडमिक बैकग्राउंड्स हैं वो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री जिनमें इंजीनियरिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, प्योर साइंसेज, लिटरेचर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स जो है वो रहने वाली है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PIO और OCI कार्ड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लैम्प फेलोशिप के लिए कोई भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। मास्टर्स डिग्री को प्रीफर नहीं किया जाएगा। आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाला है एज ए लैम्प फेलो, तो ये आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के जो सेशंस होंगे उनके अंदर आपको रिसर्च करनी होगी जैसे, और आपके रिसर्च जो हैं वो बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज़ जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, बजट या पब्लिक फाइनेंस जो होता है उससे रिलेटेड रहने वाले हैं। नेचर ऑफ वर्क यहाँ आपको मेंशन किया गया है। फेलोशिप के ड्यूरेशन के अंदर आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ पे किया जाएगा। आपका ऑफिस स्पेस आपको अकॉर्डिंग टू ये नॉर्म्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ ट्रैवल आपकी हो सकती है बट मोस्टली आप दिल्ली में ही स्टेबल रहोगे। फेलोशिप की लोकेशन जो है वो दिल्ली रहने वाली है, न्यू दिल्ली रहने वाली है। तो ये FAQs हो गए। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस देख लेते हैं विद इन कुछ मिनट्स हम। तो जैसे ही आप यहाँ जाते हो, अप्लाई हियर पे टच करोगे, आपके सामने ये लैम्प फेलोशिप 2023 चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर आपका कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी दी हुई है, क्या मेंशन किया हुआ है या क्या फॉर्म में भरना है, 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म के अंदर आपके 8 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन 1 to 8 ये देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके ईमेल, ये कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ आपको ऐसे के ऊपर हम चलते हैं तो ऐसे सबसे लास्ट में सबमिट करना है। और ऐसे में आपको बेसिकली 500 वर्ड के 2 ऐसे यहाँ पर, यहाँ कहीं स्पेस दिया हुआ होगा, अभी चेक करते हैं कहाँ है, देखो मिल जाएगा आपको यहाँ पर। वो आपको फीड कर देना है या फिल कर देना है। तो ये आपका फॉर्म भरने का एक प्रोसेस था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पेड फेलोशिप है, नया सीखने को मिलेगा, पार्लियामेंट के बारे में जानने को मिलेगा, डेमोक्रेसी के बारे में जानने को मिलेगा और नए कनेक्शंस इससे इस्टेब्लिश होंगे। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।